बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं जिन लोगों का न्यू एडमिशन हुआ है 5th सेमेस्टर में उनको खुशामदीद कहता हूँ। और उन लोगों ने किस तरह से कोर्स सिलेक्शन करनी है, वो लोग बीजू में नए होते हैं और उनको कोर्स सिलेक्शन का नहीं पता होता। तो जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन कोर्स एडमिशन में आप लें बीएससी बीए बेस पे या एडीपी साइंस एबीटी आर्ट्स करके अगर आप लोग आ रहे हैं एडीपी आर्ट्स के साथ, तो आपको एक यूनिवर्सिटी मेल के थ्रू एक कोर्स एडमिशन देती है। सबसे पहले आप अप्लाई करते हैं और मेल के थ्रू आपको कोर्स एडमिशन मिलती है। तो वो कोर्स एडमिशन मिलने के बाद आपको आईडी पासवर्ड दिया जाता है एलएमएस का। तो एलएमएस ओपन करके न्यू स्टूडेंट ने कैसे जो है ना कोर्स एडमिशन के अंदर अपनी कोर्स सिलेक्शन करनी है, ठीक है। तो जब आप एलएमएस ओपन करेंगे तो उसमें ज़ाहिर सी बात है कुछ बुक्स कलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करेंगे। तो वो यूनिवर्सिटी ने स्टडी स्कीम दे दी होती है। एक्चुअली होता ये है कि टोटल जो क्रेडिट आवर होते हैं बीएस के 132, उसके अंदर से यूनिवर्सिटी आपकी बीएससी की डिग्री या बीए या एडीपी की डिग्री को एग्जाम्प्ट करती है। उसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो अपने आपकी जो डिग्री के अंदर अप्लाई किया होता है उसके साथ एग्जाम्प्ट करती है। तो उसके बाद जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स होते हैं वो एलएमएस के अंदर शो करते हैं। तो मैं आपको इसमें कंप्लीट जो है डेमो दूंगा कि किस तरह से 5th सेमेस्टर वालों ने आज जो है ना अपना कोर्स सेक्शन करनी है और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक एलएमएस ओपन कर लेते हैं। तो ये एलएमएस मेरे पास एक ओपन है स्टूडेंट का। तो इस तरह जब आप एलएमएस का आईडी पासवर्ड लगाएंगे तो आपका इस तरह से कुछ एलएमएस शो होगा सबसे पहले, ठीक है। तो ये न्यू है, आप यहाँ पे देखें स्प्रिंग 2024। तो यहाँ पे अब आपने कोर्स सेक्शन कैसे करनी है। तो सबसे पहले आप स्टडी स्कीम चेक कर लें अपनी। तो यहाँ पे मैं स्टडी स्कीम वो जो है वो चेक कर लेता हूँ जो यूनिवर्सिटी ने आपने प्रोवाइड की हुई है आपको। तो ये बेसिकली देख लें कि ये स्टडी स्कीम है आपकी। ये टोटल आपके 4 से 8 सेमेस्टर हैं। देखें फुल जो है आपका 8 सेमेस्टर का प्रोग्राम है, ठीक है। अब आपने अब इस स्टूडेंट ने बीएससी एडीपी जो भी किया हुआ है, ठीक है, तो इसको कोर्स मिल चुकी है। तो ये चीज़ें आपको कहाँ से क्लियर होंगी, आपने यहाँ पे सबसे पहले आना है कोर्स सिलेक्शन में, ठीक है। तो मैं आपको पीछे एक चीज़ बता चलूँ, होम पे अगर हम जाएँ तो ये होम है। जो जो आप कोर्स सिलेक्ट करोगे आपके यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ये एक प्रैक्टिकल शो हो रहा है, इस तरह से आपके यहाँ पे मुख्तलिफ जो है ना जो आप कर लेंगे सिलेक्ट वो शो हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कोर्स सिलेक्शन की जानिब। तो कोर्स सिलेक्शन के पेज पे हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो ये स्टूडेंट नए हैं, इन्होंने अभी तक अर्न यानी कि कोई भी नहीं किया, कोई भी पास नहीं किया, और जबकि एग्जाम्प्टेड उनके ऑलरेडी 64 हैं, ठीक है। तो 64 इनके बीएससी लेवल पे जो उन्होंने पढ़ा है वो उन्होंने एग्जाम कर लिए हुए हैं। और मैक्सिमम ये जो है एक सेमेस्टर के अंदर 21 जो है ना सब्जेक्ट्स के क्रेडिट और रख सकते हैं। 20 मीन कि इसको अगर डिवाइडेड बाय करें 3 करें, एक जो होता है आपका सब्जेक्ट वो 1, 2 और 3 क्रेडिट पर मुहित होता है, ठीक है, या 3 पे या 1 पे या 2 पे। तो 3 अगर रख लें, 3 का एक क्रेडिट करें, 3 का एक सब्जेक्ट करें 3 क्रेडिट का, तो आपके 7 सब्जेक्ट बनते हैं। तो ये स्टूडेंट जो है वो 7 सब्जेक्ट अपने रख सकते हैं। तो इनके देखें तो यहाँ पे आपको 15 यहाँ पे सब्जेक्ट अभी नज़र आ रहे हैं। फ़िलहाल इन्होंने इन 15 सब्जेक्ट्स के अंदर से चूज़ करना है, अपना पहला सेमेस्टर बनाना है, ठीक है। तो ये अब इन्होंने इनमें से चूज़ करना है, अपने 21 जो है वो पूरे करने हैं, ठीक है। तो इसका तरीक़ाकार ये होगा कि हम यहाँ पे क्लिक करके स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया है। तो अब ये अर्न अब जब तब करेंगे जब ये आगे पढ़ेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे, पढ़ेंगे तो अर्न हो जाएंगे। तो ये 64 जो है इनको एग्जाम्प्ट हुए हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी ने छोड़ दिए हैं, ये उन्होंने नहीं पढ़ने अब 64 क्रेडिट। तो अब 21 सेलेक्ट करने हैं हमने। तो एक उन्होंने प्रैक्टिकल सेलेक्ट किया हुआ है। अब बाकी जो है हम यहाँ पे अब एक इकनॉमिक्स रख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे चॉइस है, इन दोनों में से आपने एक रखना है सब्जेक्ट, ठीक है, बल्कि ये 3 है, 1, 2 और 3, इनमें से आपने एक सिलेक्ट करना है जो भी आप रखना चाहें। माइक्रो इकनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, या डाटा स्ट्रक्चर है। तो डाटा स्ट्रक्चर अगर मैं यहाँ सेलेक्ट कर लूँ तो ये स्टूडेंट की अपनी मर्ज़ी होती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास 3 चॉइसें फिर हैं। आपने कंप्यूटर साइंस ग्राफिक्स में कर रखनी है, इकनॉमिक्स रखनी है, या स्टैटिस्टिक रखनी है। तो मैं कंप्यूटर ग्राफिक्स रखता हूँ, ठीक है। तो ये आपने अपने कोर्स के हिसाब से, ये मैं वैसे ही रफली आपको डेमो दे रहा हूँ, ठीक है। तो सिलेक्ट करने का तरीका यही है, ठीक है। 1, 2, 3 इकनॉमिक्स, स्टैट और ये कंप्यूटर, इन तीनों में से एक आपने रखना है, ठीक है।
तो मैं पहली फील्ड में भी मैंने कंप्यूटर को सेलेक्ट किया है, दूसरी फील्ड में मैंने भी इसको कंप्यूटर के अंदर ही सिलेक्ट किया है, ठीक है। अब थर्ड पे आ जाएं तो थर्ड पे आप ये इक्वल है, ठीक है, ये आपने रखने हैं, तो इसमें कोई चॉइस नहीं है, तो ये रख लिया। ये कितने हो गए, हम 1 2 3 4 ये 12 हो गया, उसको मल्टीप्लाई करें तो 12 और 13 हो गया, हमने 21 सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप 21 ही करने हैं, अगर आप कम पढ़ना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, ठीक है, उसकी फ़ीस भी कम होगी। तो यहाँ पे अब मैं एक और ये मैथ का सिलेक्ट कर रहा हूँ, एक ये कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने अब सेलेक्ट कर लिए हुए हैं 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 6 कर लिए। ये 18 हो गया मेरे, और 18 और 1 हो गया मेरा ये क्रेडिट, 18 और 19 हो गया, 19, ठीक है। अब 2 वाला कोई हो तो मैं रख लूँ, ठीक है। तो मैंने अभी कितने सेलेक्ट कर लिए जी, 1 2 3 4 5 6 7 कर लिए, और मल्टीप्लाई करें 6 को तो 21 और 1 जो है 22, ठीक है। और सॉरी, मल्टीप्लाई अगर 6 को करते हैं तो 18 और 1 उसमें 19, ठीक है। 19 क्रेडिट में रख लूँ, कम रख ले तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इनमें से मैंने ये सिलेक्ट कर लिए हैं। तो अब इनको मैं तरीक़ाकार क्या, आप सेव सिलेक्शन करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो आपने अपनी स्टडी स्कीम के साथ जो है ना उस तरह से देखना है, और इस तरह से अपने कोर्स जो है वो सिलेक्ट करने हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, ये मैंने अब सेलेक्ट कर लिए हुए हैं, और यहाँ पे मैं इसको करूँगा सेव, ठीक है। अब जब सेव किया, सेव करने के बाद हम इनको करते होते हैं लोड, ठीक है। इसको आप बार बार चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें आपके सिलेक्ट हो चुके हैं। तो जैसे ही इनकी जो स्टडी है वो स्टार्ट होगी तो ये विजिबल होना शुरू हो जाएंगे। अभी देखें ना, ये विजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये कोई इशू नहीं है। तो ये जब विजिबल होंगे, जब इनकी अनाउंसमेंट आएंगी, यहाँ पे आपको अनाउंसमेंट्स आएंगी, तो फिर पूरी ट्रेनिंग वीडियो बना के मैं आपको यहाँ पे ज़रूर शो करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपको पता चलूँ कि ये आपकी इनविजिबल हैं, क्योंकि अभी इनकी पढ़ाई शुरू नहीं। 10 तक आप ये चेंज कर सकते हैं, बार बार इनको चेंज कर सकते हैं, कोर्स सेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझाने के लिए यहाँ मैं फिर बता देता हूँ कि आपने कोर्स सेक्शन में जाना है। अब मैं दोबारा अगर कोर्स सेक्शन में जाऊँ तो कुछ कोर्सेज ड्रॉप कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। दोबारा से देखा तो यहाँ पे दोबारा आ जाते हैं, इसको क्लिक करते हैं तो ये अब सारे शो हो गए। तो दोबारा से मैं अगर ये चाहूँ तो ऐड ड्रॉप कर सकता हूँ, फिर उसी तरह से लोड करनी है सिलेक्शन, तो ये वो सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो आपने अपना एक दफ़ा कोर्स जो है ना वो भी चेक कर लेना, स्टडी स्कीम चेक कर लेनी है, आपकी स्टडी स्कीम के अंदर क्या है, ठीक है। आपने क्या सिलेक्ट किया हुआ है, मैथमेटिक्स प्रोग्राम ने सिलेक्ट किया हुआ है, और इनकी स्टडी स्कीम के अंदर क्या है, ठीक है। तो उस लिहाज से इन्होंने अपने सब्जेक्ट जो है वो चूज़ कर लेने हैं। 64 इनकी एग्जाम्पशन हुई हुई है, और जो रिमेनिंग है वो आपने इस तरह से सेलेक्ट करने हैं। और कुछ में इलेक्टिव है, यानी कि इलेक्टिव का मतलब कि चॉइस है, जो आप पढ़ना चाहें, 3 में एक रख सकते हैं, तो ये चॉइस है। तो इस तरह से आपने इस पर कोई वो रोक टोक नहीं है। अगर आप सब्जेक्ट कम सेलेक्ट करेंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर आप ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे 21 तक तो ज़ाहिर सी बात है टाइम कम लगेगा। तो ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इससे ज़्यादा जो लेटेस्ट जो भी हो LMS के बारे में या पासवर्ड रिकवरी के बारे में जो भी हो, तो साथ साथ मैं आपको गाइड करता रहूँगा। इसके बाद मैं आपको एक ब्रीफली जो है LMS की ट्रेनिंग बना के तो अपलोड करूँगा, ठीक है। तो आपने वो भी देख लेनी है जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।